मुख्य कारण तो ये रहा कि आज़ादी के बाद में, भारत आज़ादी के बाद में पहली बार राजस्थान में किसी एससी या एसटी अधिकारी को वरिष्ठता के आधार पर भी मुख्य सचिव बनने का मौका मिला था। मुझे उससे वंचित किया गया और वर्तमान चीफ सेक्रेटरी साहब को 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया। और अब मैं नहीं चाहता था कि 3 महीने बाद में भी कोई मेरे से जूनियर अधिकारी चीफ सेक्रेटरी बन जाए। मैं उसके मातहत काम नहीं करना चाहता। ये नाराजगी की वजह है? नाराजगी नहीं है, ये तो मेरा जो अधिकार है सेवा नियमों के तहत, वो मैंने उसको किया है, उपयोग किया है उसका। जो भी आप जो भी कहें आप। क्या ये मानते हैं कि इसके साथ में मैंने जो मैंने धर्म परिवर्तन किया है उसकी एक डिक्लेरेशन भी है, वो मैं आपको सर्कुलेट कर रहा हूँ। और जो ऐच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए जो मैंने पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदया को और भारत सरकार को भिजवाया है, उसकी हस्तलिखित है लेकिन हस्ताक्षरित है वो। नहीं, मुझे पता नहीं, ये तो राज्य सरकार का देखना है। ये ना मेरा मेरा देखिए, ये तो राज्य सरकार का प्रेरोगेटिव है। लेकिन मैं महसूस करता हूँ, देखिए मैं तो सरकार क्या सोचती है, लोग क्या सोचते हैं, मीडिया क्या सोचता है, उसका मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे महसूस हुआ। इसलिए मैंने सोचा कि ऐच्छिक सेवानिवृत्ति ही इसका बहुत अच्छा वो साधन रहेगा। जो मेरा जो सेवा नियमों के तहत मुझे जो अधिकार प्राप्त हैं, उसके तहत मैंने 3 महीने का नोटिस दिया है। सर, आपका भी रिटायरमेंट के लिए कितना टाइम बाकी है सर? जून 16 में है, 30 जून 16 को। क्यों नहीं बनाया गया आपने? अब ये तो मैं जवाब नहीं दे सकता इसका। कबूल किया, जी। तो क्या आप अपने आप को वहाँ ज़्यादा प्रोटेक्ट फील करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मेरी मन। देखिए, ऐसा है कि मैंने बहुत अध्ययन किया है और मैं इस्लाम के प्रति इसलिए हुआ कि वो सभी धर्मों को, सभी लोगों को एक जैसा मानते हैं। उसमें जात पात का, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है, अमीर गरीब का। इसलिए मैंने तो बल्कि मैं उसकी जो टीचिंग्स हैं उससे बड़ा प्रभावित रहा हूँ। और आप तो मीडिया साथी हैं, आप जानते हैं कि मैंने हमेशा सांप्रदायिक सद्भाव की बातें करी हैं, चाहे वो किसी प्रकार की हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हो, चाहे सूफियाना हो। मैंने प्रयास ये किया है कि हमारे जो समाज का सद्भाव बना रहे। कोशिश ये की, कभी कोई लॉबी नहीं की मैंने। एक जो बात मेरे मन के थी, जो मैंने बताया आपको कि जो संविधान के तहत, संविधान की जो मूलभूत अधिकार हैं 25(1) के तहत हर नागरिक को स्वतंत्र रूप से अपने धर्म का उसके जो वर्ड्स अभी मैंने आपको दे दिए हैं, जो मैंने इंग्लिश में दिया है अभी आपको, उसमें है मेरा डिक्लेरेशन। तो सर, आप क्या इस्लाम में क्या पठान बनना चाहेंगे या कुरैशी बनना चाहेंगे? ये तो अभी देखा नहीं कि इस्लाम तो एक ही है, मुसलमान बन गया हूँ मैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। ये तो मेरी मन की इच्छा है कि मुझे कबूल करना पड़ा। आपने कहा कि इस्लाम में भेदभाव नहीं होता, इसका मतलब ये है कि आपके साथ भेदभाव होता रहा? ये तो नहीं कह सकते। तो ये मैं उसको ये व्यक्तिगत सवाल का जवाब नहीं दूंगा मैं। मुझे ऐसा लगा कि जो इस्लाम की टीचिंग्स हैं उसमें ऊंच नीच का भेदभाव, अमीर गरीब का भेदभाव नहीं है और एक ईश्वर को मानते हैं। उसका मेरी नेचर से भी रहा है। मैंने हर इंसान को जाति से और धर्म से परे माना। मेरी नज़र में सभी दुनिया के सभी इंसान हैं वो एक जैसे हैं, एक है। आपको मुख्य सचिव होगा का उसका एक्सटेंशन नहीं दिया गया, कुछ लोगों को किसी को जिम्मेदार मानते हैं आप इसके लिए? नहीं, मैंने कहा इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं, इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ये तो इस बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता। राज्य सरकार जिम्मेदार या केंद्रीय स्तर
नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, इस बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता, मुझे तो बस वंचित किया गया है, ये मैं इतना ही कह सकता हूँ। उसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? अब ये तो आप जानते हैं सब। सर केंद्र स्तर पर आपने बात उठाई, क्या रहा सर उसमें? नहीं, मैं केंद्र स्तर पे क्यों उठाऊंगा बात? मैंने जो अपनी बात रखने के लिए, तो अवगत कराया इस बारे में? नहीं, मैं तो एक थ्रू प्रॉपर चैनल होता है ना, पहले राज्य सरकार को कहूँगा, फिर भारत सरकार को। हमारी एक सेवाओं में बंधे हुए हैं हम लोग, थ्रू प्रॉपर चैनल चलते हैं हम लोग। पहले हम राज्य सरकार से कोशिश करते। ठीक साहब? उसकी वो FIR नंबर 224 दिनांक, वो अखबार में आया था। दरअसल मैं जब राजस्व मंडल के चेयरमैन था, तब नानकराम जी ने चाहा कि मैं किसी मेंबर को एक उस केस में लगा दूं जो उनका खुद का था। उसमें डिटेल्स में आप RTI के तहत एप्लीकेशन लगा करके उसके FIR की कॉपी ले सकते हैं। और उन्होंने मेरे पर जो एलिगेशन लगाया था उस पर FIR लग गई थी एक बार, और वो भी मुख्य रूप से जो मुकदमा था वो भारद्वाज थे मेंबर, HS भारद्वाज, उनके खिलाफ था वो। और मुझे भी लपेट लिया उसके अंदर, ये कहते हुए कि साहब जो उन्होंने मेरे पास एप्लीकेशन लगाई कि उसको रिलीज़ कर दे सुनने के बाद में। तो मैंने मना कर दिया कि भाई कौन से नियमों के तहत रिलीज़ कर दी जाए। वो उनके खिलाफ फैसला हो गया तो उन्होंने उसको इशू बना लिया। और ये नींदड़ का मामला है, आपको ध्यान होगा, नींदड़ की 76 बीघा, नींदड़ जो हरमाड़ा के पास में है। ये 2012 का मामला है, 2012 में थे। तो उन्होंने फिर मेरे खिलाफ जो थोड़ा सा कहा था उसमें FIR लग गई थी। उसके बावजूद भी नानक राम जी मेरे खिलाफ लिखते रहे, भारत सरकार को लिख दिया, राज्य सरकार को लिख दिया, और लोकायुक्त तक से उसकी मॉनिटरिंग करवा रहे हैं। और मेरा सीधा आरोप है कि मैंने जो FIR दर्ज कराई थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, 1.5 साल से ऊपर वक्त हो गया है। और उस पर अब क्या पता नहीं क्यों नहीं कार्रवाई की है, तो राज्य सरकार बताए या पुलिस बताए। गांधीनगर थाने में दर्ज कराया था, मैंने दर्ज कराया था। मैं तो उसी की बात कर रहा हूँ। वही 224 नंबर की FIR है, 24/5/2014 की। उनका ये कहना था कि साहब अगर मैं रिलीज करने के अनऑथराइज्ड आदेश दे भी देता तो वो अनाउंस नहीं करते, जबकि कोई आदेश इस तरह का कोई कहीं नियमों में प्रावधान नहीं है। और जो PE करी थी ICD ने, उसने साफ कह दिया है कि मेरे खिलाफ कोई भी कोई इस प्रकार कोई साक्ष्य नहीं होता। उसके बावजूद उसी बात को इशू बना करके ये कई स्तरों पर, लोकायुक्त स्तर पर, भारत सरकार के स्तर पर और राज्य सरकार के स्तर पर, और पता नहीं क्या ऐसे षड्यंत्र है कि उसके अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मेरा तो सीधा सा ये है कि एक मुख्य सचिव स्तर के FIR, या तो FIR लगा दें उसमें, अगर मैं दोषी हूँ, अगर मैंने गलत कोई चार्ज लगाया है तो मेरे खिलाफ एक्शन लिया जाए। लेकिन न तो उसमें कोई कार्रवाई हुई है, न कोई FIR लगी है, न मुझसे कोई पूछताछ की गई। नानकराम जी के खिलाफ। नानकराम शर्मा एक रिटायर्ड जिला अधिकारी है, जिला जज। नहीं, मैं नहीं करी, मैं तो सेवानिवृत्त में बंधा हूँ ना। मैं तो रिमाइंड करता रहा कि साहब एक्शन लिया जाए। पुलिस कमिश्नर को भी लिखा, उसके अलावा मैंने अतिरिक्त मुख्य सचिव होम डिपार्टमेंट को भी लिखा, और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई 2 महीने के बाद तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद मैं चुप बैठ गया। लेकिन जो मेरी मदर को जब मैं उदास रहने लगा तो मदर ने कहा क्या बात है, तब उन्होंने, मेरी मदर ने एक बहुत पहले, जब 2-3 महीने गुजर गए थे, 4-5 महीने पहले, गुहार लगाई। कहीं से कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, कहीं से कोई ये भी नहीं आया कि हमने आपकी दरख्वास्त कहाँ भेजी है। उसको लेके बैठ गए हैं। कोई या तो वो आया भी होगा तो भी राज्य स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उमराव खान जी। तो भजन भी गाते हैं ना, भजन भी, गजलें भी गाते हैं, सूफियाना भी गाता हूँ मैं, है ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सुनाने की बात नहीं। आप लोग पधारे यहाँ, बहुत बहुत धन्यवाद।
माइक बाद में लोगे?